You can't turn your phone while recording. Okay, are we alive? Where do you see how many people have joined? You're alive, no? Okay, so we have people coming in. Guys, we would just wait for more people to join. उसके बाद हम सब शुरू करेंगे. Alright, so we have people with us now. There are 11 of you who have joined. So before our speaker for today joins in, I would really like to tell you about प्रयास कि प्रयास है क्या, हम क्या काम कर रहे हैं, हम कब से ये काम कर रहे हैं. तो प्रयास बेसिकली एक इनिशिएटिव है हमारा. देयर आर 5 ऑफ अस जिसने मिलके इसकी शुरुआत की है. तो प्रयास में हम उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं जिन लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जैसे यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग, बट दे डू नॉट हैव प्रॉपर रिसोर्सेज. उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है जैसे हम लोगों के पास है, क्योंकि हम कहीं से कोचिंग ले रहे हैं. तो हमारा मेन मोटो उनका हेल्प करना रहता है. हमारा मेन मोटो उन्हीं का हेल्प करना रहता है. तो अब क्वेश्चन है कि हम करते कैसे हैं. तो प्रयास इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट. जैसे एक नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाया जाता है, हम प्रयास में वैसे नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा मेजर गोल है स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना. एंड हाउ डू वी डू इट? तो व्हाट वी डू इज़ वी मेक देम रियलाइज कि ऑनलाइन ऑलरेडी बहुत मटीरियल्स अवेलेबल हैं. तो वी मेक श्योर कि उनको ये मटेरियल्स हम पहुंचाएं उन तक. ये मटेरियल्स खुद उस चीज़ को एनालाइज करके, खुद बेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर आउट करके, ताकि कल को स्टूडेंट्स इतने केपेबल खुद हो जाएं कि वो उस मटेरियल को खुद ढूंढ के पढ़ सके. तो बेसिकली प्रयास इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां हम लोग लाइन बाय लाइन उन्हें बिठा कर नहीं पढ़ाते हैं, बट वी फोकस ऑन मेकिंग देम इंडिपेंडेंट. एंड हाउ डू वी डू इट? वी फिल्टर आउट द मटीरियल ऑनलाइन एंड देन हम उस मटेरियल को शेयर करते हैं. करेंटली हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स हैं. रियली अप्रिशिएट कि अगर आपको हमारा ये कंसेप्ट, हमारा ये आइडिया पसंद आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आइडिया को पहुंचाएं ताकि वो प्रयास से जुड़ सके
और हमारा एक और बहुत मेजर एजेंडा ये है कि वी ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर स्टूडेंट्स मोटिवेटेड, क्योंकि सी दिस इज अ फैक्ट, प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत लंबी जर्नी होती है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, या हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही बार में निकाल लो, कभी कभी टाइम लगता है. सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस इन इटसेल्फ. तो बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस में कि आप खुद को मोटिवेटेड रखो. तो इसीलिए वी हैव कम अप विद दिस आइडिया कि हम लोग वील ट्राई कि हर वीक हम एक स्पीकर को लाए जो अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा चुके हैं और जिनसे हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. तो इसी वजह से हमने आज का ये सेशन रखा है. ये हमारा पहला गेस्ट स्पीकर सेशन है और दिस सेशन कम्स अंडर प्रयास मैटर्स. हमारी आज की जो गेस्ट स्पीकर है वो बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं. आई रियली रिक्वेस्ट आप सभी को कुछ भी क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू पुट इट इन द चैट सेक्शन, द कमेंट सेक्शन. आई एंड माई सिस्टर, द अदर कंट्रीब्यूटर दैट आई हैव टुडे, विल मेक श्योर कि हम ये मैम तक पहुंचाएं इन सारे क्वेश्चंस को और आपको उनके जवाब मिल सके. जस्ट स्टे ट्यून फॉर अनदर 1-2 मिनट्स. तब तक मैम हमारे साथ होंगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. मेरे को ऐड दबाना होगा ना, उनका दिखा नहीं रहा. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू, हमारा जो ये सारा प्रोसेस है वेयर वी गिव देम मटीरियल्स, ये सब होता कहाँ है. तो ये सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे होता है. अगर आप प्रयास को फेसबुक पे फॉलो करते हैं, पेज को जो मैंने या बाकी कंट्रीब्यूटर्स ने आपको लिंक भेजा होगा, अगर आपने उस पेज को लाइक करके रखा है तो मेक श्योर कि आप हमारे पोस्ट्स को रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि उसमें हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी डाला है. इफ़ यू फिल दैट फॉर्म तो आप टेलीग्राम चैनल के भी मेंबर बन सकते हैं. इसके प्रोफाइल से हम उनको ऐड कर. हेलो मैम, वेलकम टू द सेशन. वी रिक्वेस्ट यू आप कैमरा थोड़ा अपना रोटेट कर ले ताकि आप सीधा दिख सके. नमस्कार.
हाँ, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रयास के साथ जुड़ने के लिए। मैं अभी व्यूअर्स को बता ही थैंक रही यू। थी कि प्रयास क्या है। तो हमने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि एक मोटिवेशनल सेशन किया जाए, और सबसे पहले आपका ही नाम आया हमारे दिमाग में, क्योंकि आपने खुद अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है हमारे बच्चों के लिए और बाकी व्यूअर्स के लिए। आप एक इंस्पिरेशन हो। तो शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले बताइए, आप कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। चलिए, और पहले आप से लोगों हमने का कुछ। प्रयास का ये, आप हाँ लोग के जी। प्रयास के टीम के विषय में जब मैंने जाना तो मुझे हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो बच्चों के लिए सोचते हैं, और इसमें अगर मेरा कुछ सहयोग हो पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप यहाँ आई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं मैम। हमारे लिए कुछ सवाल हैं हमारे पास आपके लिए। साथ में हमारे व्यूअर्स भी साथ साथ सवाल पूछते रहेंगे। मैं सारे सवाल आप तक कन्वे करूंगी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मैंने और मेरी सिस्टर ने तो बहुत क्लोजली आपको देखा हुआ है बचपन से ही, बट हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ बताएं अपने बारे में हमें। वर्तमान में अभी प्रेजेंट में तो मेरा परिचय ये है कि मैं +2 उच्च विद्यालय बनियाडी में हिंदी व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। और अगर मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे पूछा जाए तो मैं बहुत सिंपल परिवार से बचपन से बिलोंग की हूँ, और बहुत ही अर्थाभाव और साधनों के अभाव में मैंने पढ़ाई की। लेकिन मैंने उसे हमेशा चैलेंजिंग रूप में लिया, और आज मैं आप लोगों के समक्ष इस मुकाम पे आके खड़ी हूँ। जी जी जी। मैम, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में हमें थोड़ा बताएं ताकि बच्चे उससे इंस्पायर हो सके। मैंने हिंदी से एमए किया है, पीएचडी में जी। कर रही हूँ, और नेट हम्म। मैंने 2017 में क्वालिफाई किया है। और उसके अलावा मुझे लेखन का शौक है। फिर बहुत सारी ऐसी चीजों को मैं अपने लाइफ में करती रहती हूँ जिससे कुछ समाज को मिले, जी जी। और आगे भी करती रहूंगी। जब तक लाइफ जरूर। है तब तक समाज को कुछ देती रहूंगी। बहुत बहुत बड़ी बात है ये तो मैम, बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, आपने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। नेट जो आपने बताया वो माना जाता है बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत कम लोगों का क्लियर होता है, बहुत परिश्रम चाहिए उसमें। तो हमें ये बताइए कि आपकी इस जर्नी में किस एग्जाम में आपको लगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो निकल ही नहीं रहा, इसमें तो बहुत मेहनत चाहिए, ये मेरे से कैसे होगा, जब आप खुद को क्वेश्चन करने लगी। तो वैसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन सा था? ऐसा है प्रियंका कि जब मैं शुरुआत में, क्योंकि मैं कंपटीशन देने लग गई अपने शादी के बाद, तो पहले जब मैं शुरू शुरू कंपटीशन दे रही थी तो हकीकत ये है कि मैं इतनी सिंसियर नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता था कि ठीक है, पढ़ रही हूँ, हो जाएगा। लेकिन जब मैं एग्जाम अटेम्प्ट करने लग गई और मैं जब सक्सेस नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा कि अरे ये तो जितना मैं हल्के से ले रही हूँ उतना हल्का है नहीं। तो उसके बाद हाँ। मैंने उसको गहराई से सारे सिलेबस को देखा कि मैं कहाँ पर पिछड़ रही हूँ, किन किन बिंदुओं पे मुझे अधिक फोकस करना है, और फिर मैं गहनता पूर्वक उसमें लगी। और जहां तक बात है कि इस एग्जाम में मैं मुझे सबसे डिफिकल्ट एग्जाम लगा, तो मैं नेट दे रही थी। मैं एक बार में नेट नहीं निकाली हूँ, मेरा 4 प्रयास था नेट निकालने का। तो जब मैं 2 बार पॉइंट से पिछड़ रही थी, पॉइंट 1 से, पॉइंट 2 से, तो जब रिजल्ट आता था तो मुझे बहुत हर्ट होता था। मतलब कहो कि मैं टूट सी जाती थी कि हम्म। एकदम सामने नियरेस्ट जाके छूट जाना। तो फिर मैंने जब पूरी तैयारी, मतलब अपना 100% देके जब मैं बैठी 2017 में, तो चूंकि मेरा फर्स्ट पेपर ऐसा होता है कि आपको जनरल अवेयरनेस वगैरह का, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान से, रीजनिंग से, सभी सभी विषयों से आपको नॉलेज होना चाहिए उसमें।
तो मैं उसी में पिछड़ रही थी। मेरे अपने सब्जेक्ट में पूरा कमांड था, तो मैं इस बार उसको अच्छे से करके गई थी। और हुआ क्या कि पैटर्न चेंज हो गया था। मेरे दिमाग में जब मैं देखी कि मेरा टाइम हो गया, मेरा बीपी एकदम से लो हो गया कि मैं इस बार फिर पिछड़ जाऊंगी। और मुझे लगा कि मेरा बीपी इतना लो है, मुझे अगर देखेंगे गाइड करने वाले तो शायद हॉल से ले जाए। फिर हम्म। जब मैं देखी कि जब मेरे माइंड में आया कि नहीं, अभी तो मेरे पास 15 मिनट और टाइम है, और 15 मिनट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा होता है। और मैं एकदम आराम से सारा क्वेश्चन करके बैठी, और जब बाहर में आई तो मैं देखी कि और बार से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन वो जो कुछ पल का समय था, जो मुझे लगा कि मैं इस बार भी गई, ये मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकती। आप तुम ये खुद ही सोच लो कि बीपी लो हो गया मेरा, तो मैं कितना सिंसियर थी उस टाइम को लेकर के। लेकिन मेरी मेहनत काम आई, और मैं उस बार सक्सेस कर गई। जी, कई बार ऐसा होता है मैम कि हम एग्जाम की बहुत तैयारी कर लेते हैं लेकिन एंड मोमेंट में जाके हम नर्वस हो जाते हैं। तो हाँ, असली वॉरियर वही होता है जो उस नर्वसनेस को भी ओवरकम करके अपना बेस्ट दे पाए। ये बात बिल्कुल। आपने बहुत सही कही। एक उदाहरण हो आप हमारे लिए इस चीज को लेकर। बिल्कुल थैंक यू। मैम, ऐसा कभी हुआ कि आपका मनोबल टूट गया बिल्कुल, तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया रखा कि नहीं करना है तो बस करना है? ऐसा है पूजा कि मैं चूंकि एमए करने का मेरा व्यू था लेक्चरशिप में जाना। तो हम्म। मैं जब एमए की, फिर नेट की, तो चूंकि एक तो मैं पारिवारिक जिम्मेवारी में, मेरे हस्बैंड बैंक में एम्प्लॉय है, तो बैंकर्स का ट्रांसफर होता रहता है। तो मैं एक हाँ ऐसा हाँ। जॉब चाहती थी जहां मैं एक जगह टिक के बच्चों को भी पढ़ा सकूं और अपनी लाइफ को भी बना सकूं। तो मैं दो चीजों को अपने लाइफ में महत्व दी, कि या तो मैं टीचिंग जॉब में जाऊं या लेक्चरर में, दोनों में, मतलब या तो स्कूल में या तो कॉलेज में। तो मैं हाई स्कूल का भी एग्जाम देती थी क्योंकि मैंने बीएड भी कर रखा था। तो जब मैं हाई स्कूल में 2010 में पहली बार अटेम्प्ट की, तो मैं 4 नंबर से छूट गई। 4 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 नंबर से। तो मैं बहुत ज्यादा क्या बताऊं कि कैसी मेरी मानसिक स्थिति थी, कि 2 नंबर से अगर थोड़ा सा और पढ़ ली होती, या कभी कभी मुझे लगता था थोड़ा सा भाग्य भी साथ दे देता, तो उस टाइम मैं हम्म। बहुत टूटी। लेकिन चूंकि मेरे जीवन में मेरी गुरु माँ साध्वी ज्ञानानंद जी हैं, जिनका मैं रोज सत्संग अटेंड करती हूँ, उनकी पुस्तकों को पढ़ती हूँ, और उनमें सकारात्मकता भरी हुई है। तो मैं जब जब टूटती हूँ तो मैं उनके पास जाती हूँ, और हम्म। उनकी बातों से, ऐसा नहीं कि स्पेशली वो मेरे लिए उपदेश करते हैं, उनका पूरा जीवन ही सकारात्मक चक्र से बना हुआ है। तो हम्म। मुझे बहुत ज्यादा उनसे सकारात्मक सोचने के लिए, फिर से आगे कदम बढ़ाने के लिए हमेशा से ये प्रेरणा मिलती रही। दूसरे में हमारे हस्बैंड अनिरुद्ध जी, मैं जब भी टूटती थी वो कहते थे कि अगर कोई 1 to 10 में छट रहा है तो इसका मतलब उसमें एबिलिटी है। जी। अगर तुम टूट जाओगी तो वो एबिलिटी को कहाँ दिखाओगी, कैसे दिखा पाओगी? तो और तीसरे में मेरी माँ को बहुत विश्वास था कि मेरे बच्चे कुछ करेगी। तो ये 3 लोगों ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। दरअसल मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आपके परिवार ने किस प्रकार और कितना आपका सहयोग किया, लेकिन आपका जवाब सुनकर मुझे खुद ही यकीन हो गया कि आपको फुल सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से, जो कि बहुत हाँ, अच्छी बात। एक तो एक तो मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, तो सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड ने फिजिकली रूप से भी बहुत हेल्प किया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बैंकर्स लोग बहुत बिजी होते हैं, हम्म। लेकिन उतनी व्यस्तता में भी जब मेरा एग्जाम हुआ करता था, तो वो मुझे फोन करके कहते थे, रेनू तुम्हारा एग्जाम है, तुम खाना मत बनाना, या तो मैं बनाऊंगा या तो पैक करके लेके आऊंगा। और ये अरे दोनों काम वो हमेशा से करते रहे हैं, और एक गृहिणी के लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। बहुत बड़ा सपोर्ट है। लोगों का सहयोग। आपकी देखिए, आवाज नहीं आ रही है प्रियंका, आवाज नहीं आ रही है आपकी।
आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ मैम, मेरा अगला सवाल ये है, आप ये बताइए आपके बच्चों को कैसा फील होता है आपको इस मुकाम में देखकर? अभी मैं आपको करंट बताती हूँ कि जब आप लोगों ने मुझे प्रयास टीम में आने के लिए कहा, जी। तो मेरे बड़े बच्चे ने, जो मास कॉम कर रहा है, बोले मम्मी मुझे बहुत गर्व होता है कि आप इस मुकाम पे हैं कि आपको कहीं मोटिवेशन के लिए, आपके उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उससे ज्यादा मुझे एक बात उसकी अच्छी लगी कि मम्मी मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे भी ऊपर जाऊं, क्योंकि आप जहां हो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को उससे ऊपर जाना चाहिए। हम्म। और मेरा छोटा बच्चा तो काफी छोटा है, उनको अभी इन सब चीजें की समझ नहीं है। हाँ। अच्छा मैम, आपने कहा आपको लिखने का बहुत शौक है, तो फिर हो जाए जी, दो पंक्तियां इसी बात पर। बिल्कुल। एक लेखक हमेशा चाहता है कि मेरी लिखी हुई पंक्तियां कोई सुने, तो जी मैं जी, जरूर मुझे भी चाहूंगी लिखने का कि बहुत शौक है और मुझे भी हमेशा लगता है कि किससे सुनाऊं पकड़कर। एकदम हाँ, सही कहा बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। तो मैं चलिए एक छोटी सी कविता, जब मैं गुरु नानक कॉलेज धनबाद में पढ़ाती थी, और मैं जब आ रही थी रास्ते में, जर्नी के दरमियान मेरा रिजल्ट आया, जी। तो मेरे मन में, चूंकि कहा जाता है कि कवि के मन में भावनाएं ज्यादा होती है कवित्री के मन में, तो मेरे मन में जो भावनाएं उठ रही थी, मैं गाड़ी में लिखी थी इसको। मैं हाँ हाँ, अभी सभी बच्चों को और आपको भी सुनाना चाहूंगी। जरूर। वो पंक्तियां थी: तुझसे क्या करूं शिकायत ए जिंदगी, तुझसे क्या करूं शिकायत ए जिंदगी, तेरी हर परीक्षा से मैं निखरी हूँ। तुझसे क्या करूं शिकायत ए जिंदगी, तेरी हर परीक्षा से मैं निखरी हूँ। तू चमकाती गई सोने की तरह, तू चमकाती गई सोने की तरह, नादान कहते हैं मैं बिखरी हूँ। तपिश से भरे तेरे वो कड़वे रुख, तपिश से भरे तेरे वे कड़े रुख, तृप्त कर गई मेरी सफलता की भूख। वाह। जिन कटीली राहों पे, जिन कटीली राहों पे बहे थे मेरे लहू, जिन कटीली राहों पे बहे थे मेरे लहू, चूमती है वो राहें मुझे आज। जाना मैंने अब तेरी वो इम्तहां का राज, जाना मैंने अब तेरी वो इम्तहां का राज, तुझसे क्या करूं शिकायत है जिंदगी। बहुत बहुत अच्छा मैम। एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्या आप मुझे इसका एक रिटन वर्जन भेज सकते हो ताकि मैं इसे प्रयास के पेज में डाल सकूं? हाँ, बिल्कुल, मैं भेजूंगी थैंक यू आपको। सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, आपने ऑलरेडी अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर रखा है, अब आप आगे, आपने क्या सोचा है आगे की जर्नी को आप कैसे देखते हो? ऐसा है प्रियंका कि ऐसे नॉर्मली लोग करते क्या है कि उनका जॉब हो गया, अब ड्यूटी जाना है और अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और अपने परिवार को देखना है। लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं समझती हूँ कि जब तक शरीर में प्राण है और जब तक आपके पास 24 घंटे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होता है, उससे अधिक नहीं होता है, ये समय है, तो आप ट्रेडिशनल पारंपरिक चीजों से हटके कुछ अलग करने की हमेशा सोचें। जी। और मैं हमेशा, आप फेसबुक में मैं हमेशा लिखती हूँ, सोशल मीडिया का मैं उसके लिए प्रयोग करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो है, मैं मुक्त हस्त से लोगों को दूं। और बहुत कुछ मैंने सोचा है, जो कि जब भूमि में आएगी, वो धरातल में जब पहुंच जाएगी, तो लोग देखेंगे। लेकिन मेरे अंदर में है कुछ योजनाएं, जो कुछ अलग हटके करने का जज्बा मुझ में है। और मुझे अब तक के अचीवमेंट से विश्वास है कि मैं उसमें भी सक्सेस पाऊंगी। वो कुछ जरूर। ऐसे, कुछ प्राकृतिक से जुड़ी चीजें हैं और कुछ एजुकेशन से जुड़ी चीजें। जी जी। और मैं चलिए, वी चाहूंगी आर कि वेरी एक्साइटेड मैम, and we wish you all the best for all your future थैंक endeavors. यू। We are very excited. जो लोग अभी नए नए ज्वाइन किए उनको मैं बता दूं कि आज प्रयास की टीम के साथ हमारे साथ है रेनू मैम। रेनू मैम आज जिस मुकाम पे पहुंची हैं दोस्तों, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो आज हम रेनू मैम के साथ फाइनली हमें कुछ समय मिला है, हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट विंडो पे पोस्ट करिए, वी विल कन्वे योर क्वेश्चंस टू मैम।
मैम मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि आपको पता है प्रयास के बारे में, तो आप हमें क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या सजेशंस देना चाहेंगी, क्योंकि ये ना हमारे लिए भी बहुत नया है। हम सब जी कंट्रीब्यूटर्स भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो टीचिंग लाइन से जुड़े, कुछ है जो जॉब कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी काफी नया है ये सब। एक दिन हमें आइडिया आया तो हमने सोचा करना चाहिए, तो हमने शुरू हाँ किया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे आप लोगों से जो एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में उनसे आइडियाज़ लेते रहें। तो हमें प्लीज़ बताइए आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमें, फिर प्रयास के बाकी बच्चों को, और क्या सजेशंस हैं आपके? सबसे पहले तो प्रयास टीम के पूरी टीम को, प्रयास की पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने इतना सकारात्मक सोच रखकर इस स्पेस को तैयार किया है, इस मंच को तैयार किया है। और एक बात मैं कह दूं प्रियंका कि बाटन हारन को लगे जो मेहंदी को रंग, जो मेहंदी को बांटता है वो लाली से स्वयं जरूर रंगेगा। तो जी आप जी लोगों ने जी। अगर इतना अच्छा प्रयास किया है तो निश्चित रूप से आपकी टीम में जो बच्चे जुड़ेंगे उनका लाइफ तो सुनहरा बनेगा ही, लेकिन उससे आप 100 गुना चमकोगे, आप चाहो ना चाहो। लेकिन उसके लिए आप नित्य रोज नए नए क्रिएटिव माइंड को उसमें सोचिए कि और हम बेहतर क्या कर सकते हैं, जी। जो समस्याएं आएगी उसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो करने से उसमें समस्याएं नहीं आती। और वो बिल्कुल। समस्याएं तभी हटती है जब मेरे अंदर क्रिएटिविटी हो। हम्म। मैं यही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स। आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मैम, मैं एक बार पढ़ देना चाहूंगी। आरती गुप्ता, मेरी माता श्री ने बोला है गुड जॉब। थैंक यू। अतुल कंदवे ने कहा है गुड वर्क। संजीव कुमार का कहना है अभिनंदन आपका करता थैंक हूँ, बहुत खूब मैडम। आर यू। के गुप्ता ने कहा है आप हमारी प्रेरणा हो दीदी। प्रेरणा तो आप थैंक यू। वाकई में हम सबकी हो मैडम। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलकर। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्योंकि हमारे प्रयास चैनल में अभी फिलहाल ज्यादा लड़कियां हैं, तो आप कुछ स्पेशल वैसा संदेश देना चाहोगी महिलाओं को, क्योंकि आप खुद एक महिला हो, तो आपने ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स हाँ किए होंगे। तो आप कुछ स्पेशल मैसेज अगर देना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। मैं, चूंकि आपने ठीक कहा प्रियंका कि मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं जो अपना अनुभव बता रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स महिलाओं को अपनी सफलता के रास्ते में आते हैं, उतनी सारी परेशानियां पुरुषों के जीवन में नहीं आती। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रही हम्म। हूँ यहाँ, क्योंकि एक तो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, ऊपर से लड़कियों को कुछ अलग से प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है, कुछ पारिवारिक रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। और एक बात मैं कहूंगी, क्योंकि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा घर से कम निकलती है, तो क्या होता है कि लड़के जो बाहर निकलकर जो देख और सीख पाते हैं उससे कुछ कम लड़कियों में वो चीजें हो पाती है। तो मैं ये कहूंगी कि जितनी भी लड़कियां प्रयास टीम से जुड़ी हुई है, मैं कहूंगी कि आप जो कर रहे हैं उसमें अभाव देखने की अपेक्षा आप ये देखिए कि जिस परिस्थिति में मैं हूं वहां से मैं कैसे अचीवमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि परिस्थितियां बदली नहीं जा सकती, लेकिन आप स्वयं को बदल सकते हैं। आपके जी पास अगर एक कमरा है और एक बल्ब है, तो आप सोचिए निस्बत इसके कि मेरे पास बहुत बड़ा घर होता, बहुत सारे लाइटिंग्स होती, बहुत सारे पैसे होते, ये सब हो सकता है ना हो। लेकिन अगर हम ये सोचे कि इन परिस्थितियों में मुझे कैसे अचीवमेंट करना है, तो मैं सभी को चैलेंजिंग रूप में लेके इन सबको बहुत पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाओगे। जी जी, इसलिए मैं बहुत खूब। लड़कियों से कहूंगी कि इसी परिस्थिति में आगे बढ़िए। आज का हमारा थॉट फॉर द डे भी एक्चुअली यही है मैम। प्रयास के लिए डेली सुबह एक कोट जाता है, तो आज का हमारा थॉट भी यही है, स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव एंड वेर एवर यू आर। अच्छा। हमारा आज का सही थॉट बात भी है। यही है। सीए प्रशांत कुमार गुप्ता का कहना है कि मैम यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग।
थैंक्स। विकास कुमार का कहना है इट्स सो इंस्पायरिंग। थैंक यू। कृष्णा कुमार भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है मैम कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। यस कृष्णा प्लीज गो अहेड। ज्यादा से ज्यादा लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैम। बाकी आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। वी आर वेरी थैंकफुल, वी आर वेरी लकी कि वी नो यू। बहुत बड़ी बात है। हम अब कुछ मिनट्स वेट करेंगे ताकि लोग क्वेश्चंस पूछे। बिल्कुल फिर आगे के भी प्रयास के फ्यूचर इंटरव्यूज में हमें अगर कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी आएगी मैम तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम बस चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। मेरी भी यही इच्छा है प्रियंका कि किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर मैं समाज के काम आ सकूं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जी 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 जी। कुछ लोगों से बात करके ना मैम लगता है एक सेंटेंस बोलने का, द वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक यू। मतलब दुनिया को आपके जैसे लोगों की जरूरत है। और आपसे तो मैं जितनी बार भी मिली हूँ मुझे हमेशा यही लगा है क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। और बहुत जरूरी है स्पेशली आज जितनी नेगेटिविटी फैली हुई है कि कहीं से पॉजिटिव वाइब्स आए। क्योंकि जब तक हम बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल, नहीं उसकी फील बहुत करेंगे जरूरत। हमसे पढ़ाई नहीं होगी, लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। हाँ, ये सकारात्मकता के लिए हम लोग अगर एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आपकी टीम का नाम भी प्रयास है जी और ये सक्सेस कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी जी। श्रुति अग्रवाल का कहना है मैम, ये हमारी एक कंट्रीब्यूटर भी है, इनका कहना है मैम वी सैल्यूट यू। क्या आप फिर से क्वेश्चन कीजिए। श्रुति अग्रवाल का कहना है मैम वी सैल्यूट यू। अच्छा, थैंक यू। कृष्णा कुमार का ये सवाल है मैम कि मैम आई एम डूइंग सम पार्ट टाइम जॉब ड्यू टू सम रीजन, सो प्लीज टेल मी हाउ कैन आई अचीव माय गोल विद वेरियस डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। देखिए, ऐसा है कृष्णा कि आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं और लाइफ में फिर और उससे अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप, जॉब तो आपका मुख्य अंग है ही लाइफ का। तो मैं एक बात कहूंगी कि आपने कभी देखा है कि मोबाइल हैंग करने लगता है? क्यों करता है ये हम सभी जानते हैं। उसमें कुछ अनावश्यक चीजें हैं जिसे हमें डिलीट करनी पड़ती है तो फिर मोबाइल कंडीशन में आता है। तो हमारे हर, हम आज जैसे समाज में जी रहे हैं, जैसे माहौल में जी रहे हैं कि बहुत सारे हमारे दिमाग में अनावश्यक चीजें भी रहती है। तो जॉब के अलावे जो आपके माइंड में अनावश्यक चीजें हैं जिसको आप ही चुन चुन के अलग कर सकते हैं, उसको सबसे पहले डिलीट कीजिए। आपके माइंड में जगह होगा और जगह के साथ साथ आपके पास समय भी होगा, क्योंकि जो अनावश्यक चीजें हमारे दिमाग में होती है वो हमारा समय भी खाती है। तो उन आवश्यक चीजों को सबसे पहले हम अपने माइंड से डिलीट करें। और वो जो समय जो हमारा उसमें जा रहा था, जैसे अनर्गल चीजों का मंथन करना, अनर्गल चीजों में समय देना, या फिर जिसमें हम समय दे रहे हैं जो हमको लगता है कि ये जरूरी समय है, उसमें से भी कुछ समय क्या चुराया जा सकता है, इसको आप देखिए। और उन सब चीजों को समेट के आप आगे के अचीवमेंट में लगाइए। ऐसा हो सकता है, ये मेरा अनुभव है, मैं रसोई बनाते बनाते भी पढ़ती थी, तो आप जॉब करते करते भी पढ़ सकते हो। जी जी जी। पूजा गुप्ता का एक सवाल है मैम, ऑनलाइन कोचिंग को लेकर क्या ओपिनियन है आपके? क्योंकि मैम आजकल हम सब देख रहे हैं कि क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है? ऐसा है प्रियंका कि आज तो ऑनलाइन हमारे जीवन का हिस्सा है। और सबसे पहले कि अगर हम ऑनलाइन किसी को टीच करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका अधिक से अधिक प्रसार हो, क्योंकि बच्चे जानेंगे तब इससे कनेक्ट होंगे। जी जी जी। क्योंकि हमारा समय चला जाएगा और कम से कम लोग जुड़ेंगे। तो जब हम मंच पे बोलते हैं तो 100 व्यक्ति के लिए भी वही बोलते हैं और एक व्यक्ति के लिए भी वही बोलते हैं। हम्म तो हमारी पूरी टीम, जो आपकी प्रयास की टीम है या हम लोगों से जो बन पड़ेगा, उससे सबसे पहले इसको अधिक से अधिक प्रसारित करें हम्म। और बच्चों को इससे जोड़ें, जिससे कि हम जिस जो हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो, वो हो पाएंगे। और अनुभवी लोगों के द्वारा
उनको टिप किया जाए। मैम एक और सवाल आ रहा है श्रुति अग्रवाल का। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। अभी लॉकडाउन में लोग काफी स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं, जिसके कारण पढ़ाई भी अफेक्ट हो रही है। तो अभी स्टूडेंट्स खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करें? साथ ही साथ एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो रहे हैं, तो बहुत अनसर्टेनिटी और अनश्योर माहौल है। तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहले हमारी लाइफ में जो भी टेंशन आती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में पूरा ऑक्सीजन ना होना। क्योंकि अगर हमारे मस्तिष्क में पूरा ऑक्सीजन होगा, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम कम से कम वो 10 मिनट जरूर करे और 5 मिनट कपालभाति करे। उसके बाद, चूंकि लॉकडाउन हमारे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है अभी कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे लाइफ में इतने फुर्सत के भी पल होंगे। जी जी जी। तो जब इन फुर्सत के पलों को हम सकारात्मक रूप से अपने अचीवमेंट में लगा सकते हैं, उसको टेंशन से क्यों देखते हैं? हमें टेंशन इसलिए होता है कि हमने एक धारणा बना ली है कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर, क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं होता है, तो कोरोना अगर प्राकृतिक आपदा है, तो ईश्वर की मर्जी समझ के अब इस परिवेश में हम अपना क्या अचीवमेंट कर सकते हैं, इस पे हम दिमाग लगाएं, ना कि इसमें कि इसकी वजह से हम टेंशन में। जी जी। मैम एक आखिरी सवाल में रहती है, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी आपकी पूरी, मोटिवेशन। मुझे प्रियंका आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप फिर से बोलिए। हाँ मैं फिर से बोल देती हूँ। तो आकांक्षा पांडे का कहना है कि मैम जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या थॉट्स सुनते हैं, तो कुछ दिन तक वो चीज हमारे दिमाग में रहती है और हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो ऐसा क्या करें कि वो मोटिवेशन बने रहे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने गाय को सभी देखा है। गाय हमारे इर्द गिर्द बहुत लोगों के घर में भी होता है। गाय को आप लोग कभी चारा खाते तो देखे होंगे। गाय एक साथ बहुत सारा चारा खा लेती है और बाद में बैठ के उसको पागुर करती है, पेट से निकाल निकाल के पागुर करती है। वो हम लोगों ने देखा है। सामने से झाग निकलता है, वो पेट से निकाल के धीरे 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 चबा के उसके रस को ग्रहण करके उसको ऑब्जर्व कर लेती है, पचा लेती है। तो मोटिवेशन क्लासेस जो है वो गाय के चारे के समान है कि आपको एक साथ बहुत सारा चारा मिल गया, अब आप उसको मानसिक रूप से मंथन करते रहिए टाइम टू टाइम, जिससे आपको वो ताजगी बनी रहे, जिससे आप जीवन में स्टेप टू स्टेप सफल होते जाएं। एक और सवाल है मैम दीपिका तृप्ति का। मैम आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन। मैम आपने जो कहा कि आप इतनी बार एग्जाम्स दी, मैम कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्योंकि उनके साथ हमेशा ऐसा होता है। हाँ, ऐसा ये स्वाभाविक क्रिया है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हाँ, मूव ऑन कर देना चाहिए, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं बता दूं प्रियंका कि ये क्षणिक क्षणिक मानसिक स्थिति होती है। जी जैसे कि तुरंत रिजल्ट आया, तुरंत दोस्तों का संतावना मिलने लगा, कुछ ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो नेगेटिव बोलने लगते हैं। इन सब के लिए जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप माइंड लेके माइंड मेकअप रखिए कि जब हम रिजल्ट हमारा आएगा और नेगेटिव आएगा, तो हमें इन सब चीजों को फेस करना होगा। जी। और अगर कोई भी चीज के लिए हम पहले से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो जोर का झटका धीरे से लगता है। बहुत सही मैडम, बहुत सही, बहुत सही। तो इसलिए मैं कहूंगी उनसे कि आप जब कांटे की राह में चल 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 चुके हैं, तो कांटों से डरिए मत। ये नेगेटिविटी जो समाज से आती है, ये राहों की कांटे हैं। फिर वही लोग आपको बहुत तारीफ करेंगे और बहुत बिल्कुल ज्यादा सही। इज्जत भी देंगे। जी जी। बहुत अच्छा लगा मैम, आप आज हमारे साथ जुड़ी, हमारे बच्चों के सवालों का आपने जवाब दिया।
बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ टाइम स्पेंड करके. वी आर वेरी लकी कि आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया. थैंक यू सो थैंक मच यू. रेनू मैम. वी आर फॉर एवर ग्रेटफुल टू वेलकम. यू एंड थैंक यू एवरीबडी जिन्होंने टाइम निकाला और हमारे इस लाइव सेशन में आए. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू मैम. थैंक यू अ लॉट. थैंक How do I